हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूबिक्स क्यूब को हल कैसे करा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि ना बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि है ना रूबिक्स क्यूब फेस वाइज सॉल्व किया जाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूबिक्स क्यूब लेयर वाइज सॉल्व करा जाता है। फेस वाइज मतलब कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि है ना जैसे ये ग्रीन फेस है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जबकि इस तरह सॉल्व नहीं होता है। पहले एक लेयर को सॉल्व करा जाता है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये है हमारी थर्ड लेयर। इस तरह सॉल्व होता है लेयर वाइज। अब मैं आपके रूबिक्स क्यूब के बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ना कॉर्नर पीसेस होते हैं और सेंटर पीसेस। कॉर्नर पीसेस ये होते हैं, देखिए, जिसमें 3 कलर होते हैं। इसमें देखिए टोटल 3 कलर है, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। टोटल 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद सेंटर पीसेस वो होते हैं जिन पे बस 2 कलर होते हैं। ये एक सेंटर पीसेस पे है ना रेड और ग्रीन 2 कलर है। टोटल कितने, ये एक सेंटर पीसेस है, इस पे है ना येलो और ग्रीन कलर है। ये एक सेंटर पीस है, ये भी, ठीक है। उसके बाद अब आपको कुछ नोटेशंस बता देता हूँ। पहला नोटेशन है आर और आर डैश। पहले 2 नोटेशंस हैं आर और आर डैश। आर मतलब इस तरह घुमाएंगे क्लॉक वाइज, और आर डैश यानी एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक एंटी क्लॉक, आर आर डैश। फिर हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा और चौथा है हमारा एल एल डैश। ये आर का अपोजिट है। एल एल डैश। आर में हम इस तरह घुमाते थे, एल में हम इस तरह घुमाएंगे, आर में इस तरह, ठीक है। एल एल डैश, एल एल डैश, ठीक है। और उसके बाद अब हम अपने 5वें और 6वें उस पर आ जाते हैं। 5वां और 6ठा है हमारा अप और अप डैश। अप में हम इस तरह घुमाएंगे और अप डैश में इस तरह, अप अप डैश, अप डैश, अप डैश, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने डाउन और डाउन डैश पे। हमारा डाउन और डाउन डैश अप और अप डैश का अपोजिट है। डाउन डाउन डैश, डाउन डाउन डैश, डाउन डाउन डैश। उसके बाद अब हम आते हैं फ्रंट और फ्रंट डैश पे। फ्रंट फ्रंट डैश, फ्रंट फ्रंट डैश, फ्रंट इस तरह, फ्रंट डैश इस तरह। और उसके बाद अब हम अपने आखिरी 2 पे आते हैं, वो हैं डाउन। हमारे आखिरी 2 हैं डाउन और डाउन डैश, डाउन डाउन डैश, डाउन डाउन डैश। तो हम रूबिक्स क्यूब के बेसिक्स के बारे में जान गए हैं। अब हम सीखेंगे कि फर्स्ट लेयर को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले प्लस बनाया जाता है। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने का पहला स्टेप है कि हम प्लस कंप्लीट करें। जैसे मैंने इधर ग्रीन फेस लिया है, ठीक है, तो मैंने ना सबसे पहले इसमें प्लस बनाया है। और अब आप इसके साइड वाले फेस में देखेंगे तो इधर रेड है, तो आप ये पीस देख रहे हैं, ये सेंटर पीस है। इस तरफ इसके ग्रीन है तो इस तरफ इसके रेड होना चाहिए। अब ये ग्रीन का, ये इसका एडजस्टेंट फेस है येलो, तो ये जो सेंटर पीस है इस पर एक तरफ येलो है, एक तरफ ग्रीन होना चाहिए। इसी तरह ये जो सेंटर पीस है इस पर इस तरफ ऑरेंज और इस तरफ ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अब हम फर्स्ट प्लस बनाना शुरू करते हैं। तो मैं तो है ना मिड पीस ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मिड पीस ग्रीन सेलेक्ट करा है, तो हमारा प्लस ग्रीन टाइप का बनेगा, यानी फर्स्ट लेयर का फेस हमारा ग्रीन होगा, ठीक है। तो अब मैं है ना इसके अपोजिट जाऊँगा। ये इधर ग्रीन है, अब मैं इसके अपोजिट जाता हूँ। नीचे इधर है ना ब्लू आता है, ठीक है। अब मैं इसकी तरफ देखता हूँ कि इधर नीचे एक सेंटर पीसेस कौन कौन से ग्रीन हैं। एक ये पीस ग्रीन है, ये सेंटर पीस ग्रीन है, ये सेंटर पीस ग्रीन है, ये सेंटर पीस ग्रीन है और ये भी सेंटर पीस ग्रीन है, ठीक है। तो अब मैं इस वाले सेंटर पीस को लेता हूँ। ये इस तरफ से ग्रीन है और ये इस तरफ से रेड है, ठीक है। तो मैं इसको अब रेड से मैं इसको मैच करूँगा। देखिए ये इधर से रेड से मैच हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 2 बार आर आर करूँगा, आर आर, ठीक है।
अब उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगा। अब मैं नीचे देखता हूँ, ठीक है, कि एक ये सेंटर पीस है जिस पर ग्रीन है और एक तरफ येलो है, तो अब मैं इसको येलो मिड पीस से मैच करूँगा, ठीक है। और फिर मैं इसको 2 बार आर आर करूँगा, आर आर, ठीक है। अब मैं दोबारा नीचे वाली लेयर में जाऊँगा, इधर देखूँगा, ठीक है। इधर एक ग्रीन पीस है जो एक तरफ से ऑरेंज है, अब मैं इसको ऑरेंज के साथ मैच करूँगा और फिर इसको ऊपर ले जाऊँगा 2 बार, आर आर। अब मैं दोबारा नीचे जाऊँगा, इधर एक ग्रीन पीस है, ठीक है, ये इस तरफ से वाइट है, अब मैं इसको वाइट से मैच करूँगा और 2 बार आर आर, ठीक है। और ये हमारा प्लस बन चुका है। ये एडजेसेंट साइड से मैच कर रहे हैं सारे सेंटर पीसेस, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और अलग केस है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मैं इसको थोड़ा बिगाड़ता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ना हरे के अपोजिट ब्लू है नीचे, और जो ये सेंटर पीसेस है ये इस तरफ ग्रीन है और इस तरफ येलो है। अब ये इसकी बदली एक अलग केस भी हो सकता है। जैसे ये केस इस तरह से हो सकता है कि अब आप देखिए नीचे कि है ना, इधर है ना येलो फेस इधर है और ये ग्रीन फेस इधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसको हम इस तरह घुमाएंगे, एक बार इस तरह घुमाएंगे और ये नीचे आ गया। अभी हम देखते हैं, ये हमारा प्लस बना हुआ है। अब हम सबसे बॉटम वाली लेयर में जाएंगे, थर्ड लेयर में। उधर हम देखते हैं कि ना कौन सा कॉर्नर पीस है जिस पर ग्रीन है। जैसे अब हमें ये मिल गया, इस पर एक ग्रीन है, एक ये पीस है इस पर एक ग्रीन बना हुआ है, और एक ये पीस है इस पर एक ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। अब हम इस ग्रीन पीस को देखते हैं, इस पर एक तरफ ऑरेंज है, एक तरफ येलो है और एक तरफ ग्रीन है। तो हमें इसको अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे। अब आप देखिए कि ये मैच कर रहा है, ये वाला पीस इस तरफ, इस पर ऑरेंज है, ये ऑरेंज वाले फेस पे है, इस पर एक तरफ येलो है, तो हमने इसको एक येलो वाले फेस पे भी इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको ये पीस इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक बार हम इस तरह घुमाएंगे, एक बार हम इस तरह, फिर एक बार इस तरह और फिर ये इस तरह। ये हमारा सेट हो गया ये पीस। अब हम फिर नीचे जाते हैं, हम नीचे देखते हैं ये है एक पीस, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक तरफ रेड है, एक तरफ येलो है, एक तरफ ग्रीन है। तब हम इसको रेड और येलो वाले फेस के बीच में लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं ये हमारा आ गया रेड, येलो और ग्रीन। अब हम इस फेस को हमें ऊपर लेके जाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको डी डैश करेंगे, एक बार हम इसको फिर आर डैश करेंगे, फिर हम इसको डी करेंगे और उसके बाद आर। ये हमारा ऊपर आ गया। ये आपको एल्गोरिथम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम और नीचे देखते हैं, हमें एक अपना पीस दिखता है ये इधर। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी एक तरफ रेड है, एक तरफ वाइट है, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये रेड और वाइट फेस के बीच में, ठीक है। और इसको हमें ऊपर लेके जाना, उसके लिए एक बार ये, एक बार ये, एक बार ऐसे, और ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम नीचे वाली लेयर में देखते हैं, तो एक ग्रीन पीस हमारा इस तरफ है। हमारे पिछले 3 पीसेस में ऐसा था कि ये ग्रीन पीस इस तरफ था, जबकि अब ये नीचे है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ लेके आना है, इस फेस को हमें इस तरफ या इस तरफ लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इस तरह घुमाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये ग्रीन पीस इधर आ गया। अब हम इसको कहीं भी घुमा देंगे और इस प्लेयर को दोबारा ऊपर ले जाएंगे। अब ये ग्रीन पीस इधर एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर वाइट है, इधर ऑरेंज है, इसको दोबारा इस तरफ ले जाएंगे और फिर इस तरह से। अब हमारी पहली लेयर सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, पहली लेयर सॉल्व हो चुकी है। तो अब मैं आपको सेकंड लेयर सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट लेयर को ही पहले 4-5 बार अपने आप बना लें, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, अपनी आप। अब हमने फर्स्ट लेयर पूरी तरह सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड लेयर को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेकंड लेयर पे हमको सॉल्व करने के लिए जो सेंटर पीसेस हैं उनको एडजस्ट करना होगा।
उनको सही पोजीशन पर लेके आना होगा, सेंटर पोजीशन, वो सेंटर पीसेस को सेकंड लेयर की, ठीक है। तो हम बॉटम लेयर में जाते हैं, ठीक है, और बॉटम लेयर के जो सेंटर पीसेस हैं उनकी तरफ देखते हैं। अब जैसे इस सेंटर पीस को देखें तो ये एक तरफ से ब्लू है और ये एक तरफ से रेड है, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। हमें ऐसे सेंटर पीसेस देखने हैं जिन पर ब्लू शेड ना हो। जैसे ये है, इस पर एक तरफ येलो है एक तरफ ऑरेंज है, इस पर ब्लू नहीं है, तो ये हमारे काम का है। ये है, इस पर एक तरफ येलो है एक तरफ रेड है, ये हमारे काम का है, इस पर ब्लू नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जैसे अब हमने ये सेंटर पीस लिया, इस पर एक तरफ रेड और एक तरफ येलो है, तो हम इस रेड पीस को रेड फेस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको रेड फेस की तरफ लेके आ गए। अब ये इसकी नीचे वाली तरफ येलो है, तो अब हम देखेंगे कि इस रेड फेस के एडजेसेंट में ही, बगल में ही एक येलो फेस है, ठीक है। और अगर इसके इस पीस के लेफ़्ट में, वो येलो फेस इसके लेफ़्ट में, इस पीस सेंटर पीस के, तो हम क्या करेंगे, बॉटम लेयर को हम राइट में लेके जाएंगे, ठीक है। ये लेफ़्ट में है इसलिए हम इसको राइट में लेके जाएंगे। और उसके बाद एक बार हम इसको ये करेंगे, एक बार ये करेंगे और एक बार ऐसे, ठीक है। फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और ये हमारा सेंटर पीस एडजस्ट हो गया। अब दोबारा मैं आपको दूसरा पीस सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये अब आप देखिए, एक सेंटर पीस इस पे दोनों तरफ कहीं भी ब्लू नहीं है, इस पर ऑरेंज है इस तरफ, तो हम इसको ऑरेंज फेस से नीचे मिलाएंगे। इसके नीचे येलो है और येलो इसके राइट में है, येलो फेस इसके राइट में है, तो हम इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसको हम आर डैश, इसको फिर हम डी, इसको फिर आर, इसको फिर हम डी, इसको हम ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हमारे सेकंड लेयर ये वाला पीस भी फिट हो गया। अब हम दोबारा नीचे देखते हैं, एक ये पीस है, ठीक है। अब हमको ये लेके आना सही पोजीशन पे। तो इधर हमने इसको वाइट से मैच करा, इस तरफ ही नीचे से रेड है और रेड इसके एडजेसेंट में है, इसके लेफ़्ट में, तो हम इसको राइट की तरफ मोड़ेंगे, इस तरफ ऐसे ऐसे, इस तरफ ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हमारी सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। दो लेयर सॉल्व हो चुकी हैं, अब हमें अपनी आखिरी लेयर थर्ड लेयर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें ना आप अपनी जब थर्ड लेयर का फेस देखेंगे तो आपको इसमें 3 केसेस देख सकते हैं, वो सॉरी 4 केसेस। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो अब हमें भी इसमें भी अब हमें प्लस ही बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट लेयर में करा था। और फोर्थ केस में तो आपका प्लस पहले से ही बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्लस बनाने के एक एल्गोरिथम बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट केस पे हैं तो आपको वो एल्गोरिथम 3 बार लगाना है, आप चौथे केस पे पहुंच जाएंगे। अगर दूसरे केस पे हैं तो आपको वो 2 बार लगाना है, चौथे केस पे पहुंच जाएंगे। अगर तीसरे केस पे हैं आपको 1 बार लगाना है, फिर आप चौथे केस पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप चौथे केस में तो आपका प्लस पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो एल्गोरिथम बहुत सिंपल सा है, मैं शुरू करता हूँ। एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। अब मैं सेकंड केस पे पहुँच गया हूँ। सेकंड केस में आपको एक एल दिख जाता है, देखिए मुझे एक एल दिख गया है, ऐसे ही आपको भी एक एल दिख जाएगा, ठीक है। और अब मैं एक और बार लगाऊंगा यही एल्गोरिथम, लेकिन है ना उस एल्गोरिथम को लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एल है ना वो इस तरह होना चाहिए। देखिए ये है ना, एक फेस उसका, एक एल की लाइन आपकी तरफ होनी चाहिए और एक आपके राइट में होनी चाहिए, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। फिर अब मैं एल्गोरिथम दोबारा लगाता हूँ, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, ठीक है। अब आपको एक लाइन मिल जाएगी, जैसे मुझे एक लाइन मिल गई है। अब वो आपको लाइन आपके फेस की तरफ रखनी है, ठीक है। और आप ऐसे इस तरह नहीं लगा सकते एल्गोरिथम, आपकी लाइन इस तरफ होनी चाहिए और आप एल्गोरिथम इस तरफ से लगाएंगे, ठीक है। अब मैं एल्गोरिथम दोबारा लगाता हूँ, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। देखिए वो आपको एक प्लस मिल चुका है, ठीक है, प्लस मिल चुका है। अब आप देखिए, अब आपको प्लस तो मिल चुका है, लेकिन ये आपके जो मिडल पीसेस हैं, वो सॉरी वे सेंटर पीसेस हैं, ये आपके सही नहीं होंगे। जैसे इसमें एक सेंटर पीस तो सही है, इधर ब्लू है इधर रेड है, ये वाला सही नहीं है, एक ये सही है और एक ये। इसमें आपको 3 केसेस दिख सकते हैं, जैसे अभी ये वाला केस है, इसमें तो आपको दिख रहा होगा एक ये सेंटर पीस सही है और एक इसके अपोजिट वाला सेंटर पीस सही है।
एक केस ये हो सकता है कि है ना 2 एडजेसेंट सेंटर पीस हैं वो सही होंगे और बाकी के बचे 2 सेंटर पीस सही नहीं हो सकते। और तीसरा केस हो सकता है कि चारों पीसेस सही हों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है, वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने आपको जैसे बता दिया कि है ना प्लस बन जाता है, तो उसमें 3 केसेस आते हैं। पहला केस है कि है ना ये 2 मिडल पीसेस सही होंगे और वो अपोजिट में होंगे, जैसे मेरा केस है, इसमें एक ये पीस सही है और एक ये वाला पीस सही है और इसके ये गलत हैं, इसके साइड वाले। दूसरा केस ये होगा कि है ना एक ये पीस सही होगा, एक इसका एडजेसेंट वाला सही होगा और 2 ये गलत होंगे। और तीसरा केस में आपका प्लस एकदम सही होगा, उसमें सारे सेंटर पीसेस अपनी सही जगह पर होंगे, ठीक है। तो अभी मैं तो फर्स्ट केस पे हूँ, तो मुझे जो एल्गोरिथम लगाना है वो मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा, जिससे मैं थर्ड केस पे आ जाऊँगा। अगर मैं सेकंड केस पे हूँ तो मुझे 1 बार लगाना है, फिर मैं ना मेरा प्लस सही हो जाएगा। और मैं अगर थर्ड केस पे हूँ तो मेरा प्लस पहले से सही बना हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे है ना लगाना शुरू करता हूँ। लगाने से पहले ये बता दूँ कि जो है ना सही पीसेस हैं, एक वो मेरे सामने होना चाहिए और एक मेरे पीछे होना चाहिए। जो रॉन्ग पीसेस हैं, जो रॉन्ग मिडल पीसेस हैं, वो मेरे लेफ़्ट और राइट में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ। एल्गोरिथम है R U2 R' U' R U' R', ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं सेकंड केस पे पहुँच गया हूँ। ये एक सही मिडल पीस है और एक इसका एडजेसेंट वाला सही मिडल पीस है, ठीक है। अब मुझे ये एल्गोरिथम एक और बार लगाना है और मैं थर्ड केस से पहुँच जाऊँगा। एल्गोरिथम लगाने के लिए जो है ना रॉन्ग मिडल पीस है, एक मेरे सामने होना चाहिए और एक मेरे राइट में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ R U2 R' U' R U' R', ठीक है। अब अभी आपको लग रहा होगा कि है ना गलत है, अभी सही प्लस नहीं बना है। मैं इसको बस एक और बार घुमाता हूँ और अब आप देखिए चारों मिडल पीसेस, वो चारों सेंटर पीसेस अपनी सही जगह पे हैं। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब हमारा आखिरी काम रह गया है कि अब हमें ये कॉर्नर पीसेस है ना ये सही जगह पे लेके जाने हैं। जैसे आप ये कॉर्नर पीस देख रहे हैं, तो एक सही है, ये कॉर्नर पीसेस है, इसमें ना ये इस तरफ ब्लू है, इस तरफ येलो है, इस तरफ ऑरेंज है। जबकि हमें एक ऐसा कॉर्नर पीस चाहिए जो एक तरफ से ब्लू हो, एक तरफ से रेड हो और एक तरफ से वाइट हो। ये कॉर्नर पीसेस भी गलत है और ये भी गलत है। एक तरफ से है ना येलो, एक तरफ से ब्लू और एक तरफ से ऑरेंज होना चाहिए। ये हमारा जो ब्लू फेस है वो इधर हो इधर हो इधर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हमें अपने जो कॉर्नर पीसेस हैं उनको सही जगह लाना है। उनको सही जगह लाने के लिए हमें एक एल्गोरिथम लगाना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको इसमें 4 केसेस मिल सकते हैं कि आपके चारों कॉर्नर पीसेस गलत हों, 3 गलत हों या 2 गलत हों। तो अभी तो मेरे है ना मेरा एक सही है। तो इस वाले केस में आप अगर आपके चारों गलत हों तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं ये एल्गोरिथम। लेकिन अगर आपका एक सही है तो वो पीस आपके राइट में होना चाहिए। ये वाला पीस जैसे मेरा सही है तो ये मेरे इस तरफ है, राइट की तरफ, ठीक है। तो अब मैं ना एल्गोरिथम लगाता हूँ। एल्गोरिथम है L' U R U' L U R' U', ठीक है। तो अब देखते हैं, ये एक पीस तो मेरा पहले से ही सही था और अभी और कोई पीस सही नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मैं एक और बार लगाऊंगा इसी तरफ से। ऐसा हो सकता है कि आपका सही हो जाए, अगर आपका सही नहीं हुआ है तो आपको मेरी तरह एक और बार लगाना पड़ेगा ये एल्गोरिथम। L' U R U' L U R' U'। तो अब देखेंगे कि ना ये ये वाला कॉर्नर पीस सही हो चुका है, ये वाला कॉर्नर पीस सही हो चुका है, ये वाला कॉर्नर पीस इस पर सही हो चुका है। वाइट रेड ब्लू ये भी इधर ही है इन तीनों फेस के बीच में, और ये कॉर्नर पीस भी सही हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये फेस है ब्लू फेस, अब इसको ऊपर लेके आना है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है, वो हमें लगाना है। वो है R' D' और R D, R' D' R D, ठीक है। तो जो हमारा ये मेरा रॉन्ग कॉर्नर है, इसको मैं अपने राइट में लेके आऊँगा और फिर मैं एल्गोरिथम लगाता हूँ। वो है R' D' R D, R' D' R D, R' D' R D, R' D' R D। ये हमें एल्गोरिथम तब तक लगाना है जब तक ये ऊपर वाला कॉर्नर सही नहीं हो जाता है। अभी सही हो गया तो अब हम इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, इस कॉर्नर की तरफ मूव नहीं करेंगे, हम इस कॉर्नर को अपनी तरफ लेके आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर हम एल्गोरिथम लगाएंगे जब तक ये पीस सही नहीं हो जाता है। R' D' R D, R' D' R
डी। ठीक है, सही हो गया और ये हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आज की वीडियो को इस तरह हम ख़त्म करते हैं। अब आप होप कि आप है ना सीख गए होंगे।